नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माँ। जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जगत प्रहलाद, जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावता स्वकथा पुण्यश्रवण कीर्तनः, हृद्यन्तस्थो हृद्रभद्राणि विद्युनोति सहस्तताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय, नंद की देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अब हम लोग दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 48वें नंबर श्लोक को देखेंगे। और श्लोक बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोग के लिए, और मेरे पीछे कृपया 3 बार श्लोक को दोहराएं। शौनक उवाच यदा नो भवान् सूत छत्ता भगवतोत्तमः, चचार तीर्थानि भुवस्तस्य कृत्वा
बंधून सुदस्त्यजान्। शौनक उवाच यदा नो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्तकृत्वा बंधून् सुदुष्यतजान्। यदा नो भवान् सूत चत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भवस्य कृत्वा बंधून् सुदुष्यतजान्। शौनक उवाच यदा नो भवान् सूत चत्ता भागवतोत्तमम् चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बंधून् सुदुष्यतजान्। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की श्लोक का अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ। शौनक उवाच, शौनक मुनि ने कहा, यत जैसा, आ आपने कहा, नह हमको, भवान आप, सूत हे सूत, छत्ता विदुर, भागवत उत्तम श्री भगवान के श्रेष्ठ भक्त, चचार अभ्यास किया, तीर्थानि तीर्थ स्थानों, भुव पृथ्वी पर, त्यक्त्वा त्याग कर, बंधून संबंधियों को, सुदुरस्त्यजान त्याग कर पाना अत्यंत कठिन। अनुवाद। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात शौनक मुनि ने शील सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि शील सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृहत्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शौनक ऋषि आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय श्री मैत्रेय मुनि से हुई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतुं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के 48 नंबर श्लोक को देखेंगे। और अब तक हमने देखा पीछे इसके श्लोकों में कि किस तरह से संक्षेप में सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन के विधि विधान के स्वरूप होता है। 46 नंबर था। फिर 47 में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पद्म कल्प के बारे में बताने जा रहे हैं, पद्म कल्प के बारे में बताने जा रहे हैं। और 48 में श्लोक में शौनक मुनि ने ये बीच में उनको प्रश्न करना शुरू करेंगे। किससे? सूत गोस्वामी से। भागवत कथा का क्या सीक्वेंस है हम सबको पता ही है कि भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाए थे। कहाँ पे? गंगा तट हस्तिनापुर के पास। वहां पे जब परीक्षित महाराज को ये पता चला कि उनके पास सिर्फ 7 दिन शेष रह गए हैं, तो उनके कुछ प्रश्न थे कि मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये प्रश्न लेकर के वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए थे और फिर सुखदेव गोस्वामी ने इनको ये पूरी महाभागवतम का पाठ सुनाया था। उसी सभा में श्रील सूत गोस्वामी भी बैठे थे और वो ये सब सुन रहे थे। फिर आगे चल के जब कलयुग का प्रभाव आने वाला था, तो शौनक मुनि सहित 10,000 ऋषि नैमिषारण्य वन में कथा कर रहे थे। वहां पे यज्ञ कर रहे थे ताकि कलयुग का प्रभाव जीवों पे कम से कम पड़े। तो वहां पे शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी से आग्रह किया और उनसे सार को जानना चाहा, जिस सार की वजह से कलयुग का असर जीवों पे कम पड़े। तब जाकर के सूत गोस्वामी जी ने, जिन्होंने स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस भागवतम को सुना और अपने स्मरण शक्ति के आधार पर उन 18,000 श्लोकों को पुनः शौनक मुनि तथा अन्य 10,000 ऋषियों के सामने दोहराया। ये सीक्वेंस है भागवतम का। तो हम आप जो सुन रहे हैं वो किसके बीच की वार्ता सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के बीच की। लेकिन श्रील सूत गोस्वामी किसकी बात बता रहे हैं? वो बात बता रहे हैं राजा परीक्षित और श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच की। यहां तक तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, सीक्वेंस इसका क्लियर है। फिर आज के जब ये प्रश्न चल रहा था, जब वहां पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उन्होंने सृष्टि के संहार के बारे में, सृष्टि के सृजन के बारे में और सृष्टि के पालन के बारे में विस्तार से बताया। फिर उन्होंने आगे चल के सृजन को 3 भागों में बताया, महाकल्प, विकल्प और कल्प। और हमने ये देखा कि जब करुणोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान द्वारा दी गई ये रचनाएं महाकल्प कहलाती हैं। ब्रह्मा द्वारा रची गई रचना और भौतिक अव्ययों का फैलाव विकल्प कहलाता है। यानी जो महाविष्णु ने रचनाएं की हैं 16 तत्वों की, वो महाकल्प कहलाती हैं। उन अव्ययों से जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है वो कहलाती हैं विकल्प। और उनके विकल्प के रचना के में प्रत्येक दिन में जो रचना की गई है उसे कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी ने एक पीरियड में इस सृष्टि को बनाया, तो हर दिन कुछ ना कुछ बनाते चले गए। तो जो वो एंटायर पीरियड में जो चीज बना करके उन्होंने दी उसको कहा गया विकल्प।
लेकिन एक दिन के अंदर जितना कार्य किया उसको कहा गया कल्प। तो यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन की अवधि है उसको कहते हैं कल्प। और ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि भगवत गीता में भी 18.17 में इसका विस्तार से उल्लेख आता है। भगवान ने बताया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो वो लगभग लगभग 4.32 अरब वर्ष का होता है। हम सांसारिक जीवों के वर्ष गणना के अनुसार वो 4.32 अरब वर्ष का होता है, या 1000 चतुर्युग के बराबर का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ये उन्होंने सृजन के बारे में अब तक बताया। और उसके बाद बताया प्रलय के बारे में। प्रलय प्रलय 4 प्रकार की होती है, हम लोग जानते हैं। पहला नित्य प्रलय, जो हर पल हमारे संग घट रही है। हर पल हमारा एक शरीर, हर दिन हमारा शरीर बुढ़ा होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है ना। जो आज हमारा शरीर है वो आज से 10 साल पहले नहीं था ऐसा। अगर मैं आप लोग से कहूं कि जो आपका 10 साल पुराना शरीर था उसको आज आप दिखाएं, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रलय हो चुका है और एक नए शरीर का सृजन हुआ है। इसी तरह साइंस भी इस बात को मानती है कि प्रत्येक 7 वर्ष में इंसान के सारे सेल्स मर जाते हैं पुराने, और नए सेल्स फिर से जन्म ले लेते हैं। अर्थात पुराना शरीर खत्म हो जाता है और नया शरीर बन जाता है। तो इस प्रलय को क्या बोला गया? नित्य प्रलय। हर क्षण प्रलय हो रही है, हर क्षण हम मर रहे हैं और नया शरीर धारण कर रहे हैं। उसके बाद आता है नैमित्तिक प्रलय। ये क्या होता है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है ना। तो नित्य प्रलय क्या हुआ? जब हम सोते हैं, हम जब सोते हैं तो वो नित्य प्रलय हो गई, क्योंकि हम सो गए तो हमें कुछ नहीं पता होता दुनिया कैसे चल रही है और कहाँ क्या है, आजू बाजू क्या है। वो भी एक प्रलय है। इसी तरीके से दूसरी प्रलय हो गई जब ब्रह्मा जी सोते हैं, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। वो कब आती है? 1000 चतुर्युगों के बाद। इसके बाद आती है प्राकृतिक प्रलय। ये क्या होती है? जब ब्रह्मा जी अपना पूरा जीवन काल, 100 वर्ष की अवधि ब्रह्मा जी को निर्धारित की गई है, जब वो 100 वर्ष की अवधि, निर्धारित अवधि को जी लेते हैं, तो उनके बाद जब उनकी मृत्यु होती है और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के श्वास के द्वारा उनके गर्भ में चले जाते हैं। तो इसको बोला गया प्राकृतिक प्रलय। इसके बाद है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय कब होगी? जब जीव की मृत्यु होगी, जीवात्मा की मृत्यु होगी, स्थूल शरीर की मृत्यु होगी। 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जब इन 5 तत्वों में मिल जाते हैं और सूक्ष्म शरीर चेतना अनुसार अपने भगवान में लीन हो जाता है, भगवान की सेवा में चला जाता है, उस वक्त ये होती है आत्यांतिक प्रलय। ठीक है। तो नित्य प्रलय कब हुई? जब हम सोते हैं। नैमित्तिक प्रलय कब हुई? जब ब्रह्मा जी सोते हैं। प्राकृतिक प्रलय कब हुई? जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होती है। और आत्यांतिक प्रलय कब हुई? जब जीवात्मा की मृत्यु होती है। तो ये 4 तरीके के हमने प्रलय देखे। इसी बात को शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से यहाँ पे बोला कि सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात, अब उन्होंने सृजन सुन लिया, प्रलय सुन लिया, महाकल्प सुन लिया, विकल्प सुन लिया और कल्प सुन लिया, तो अब यहाँ पे सूत गोस्वामी जी ने इससे पहले वाले श्लोक में बोला कि अब हम यहाँ पे आकर के किसकी बात करेंगे? हम करेंगे पद्म कल्प की बात। तो जाहिर सी बात है, जो 47वें श्लोक में जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हम पद्म कल्प की बात करेंगे, तो 48वें श्लोक में पद्म कल्प की ही चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे शौनक मुनि, जो 10,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एक अलग ही टॉपिक को स्टार्ट कर दिया। और वो टॉपिक क्या स्टार्ट किया के पश्चात, सृजन के विषय के सुनने के पश्चात शौनक मुनि ने सील सूत गोस्वामी से विदर्भ के बारे में पूछा। अब बात चल रही है महाकल्प, विकल्प और कल्प की, और बात किसकी आने वाली है? बात आने वाली है अब पद्म कल्प की। जो वक्ता है वो इस मनोभाव में बैठा है कि अब मुझे पद्म कल्प के बारे में बताना है। लेकिन जो श्रोता है, और श्रोता भी कौन? शौनक ऋषि जैसे, उन्होंने तुरंत टॉपिक को चेंज कर दिया
और बोला कि प्रभु जी नारद जी के बारे में बताइए। अब ये कुछ अटपटा सा नहीं लगा? अटपटा सा नहीं लगा कि भाई बात चल रही है पद्म कल्प महाकल्प विकल्प की, और उसमें अचानक से नारद जी कहां से प्रकट हो गए? नारद जी कैसे आ गए इस वार्ता के बीच में? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि चूंकि शौनक मुनि बहुत ज्ञानी ऋषि रहे और 10,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको विद्याध्ययन करा रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से पता था कि ये जो पद्म कल्प की बात हो रही है, इसको अगर अभी सुत गोस्वामी ने बताया तो सारे शायद उतने विस्तार से उसको क्लियर नहीं कर सकते जितना कि हम इस कथा को, पद्म कल्प को विदुर और मैत्री मुनि के संवाद में जितना डीपली, जितनी गहराई से समझ सकते हैं। ऐसा कई बार होता है प्रभु जी, किसी टॉपिक पे कोई चर्चा चल रही हो, भौतिक संसार में भी होता है और आध्यात्मिक में भी होता है, किसी टॉपिक पे कोई चर्चा चल रही हो और अचानक में उससे रिलेवेंट कोई दूसरा टॉपिक आ जाता है, तो चर्चा क्या होती है, वो डाइवर्ट हो जाती है ना। हम और आप किसी एक विषय पे बात कर रहे हैं और बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, तब तक बीच में कोई और विषय आ गया, तो जो विषय चल रहा था, जो इतना गौड़ विषय चल रहा था, वो हट करके दूसरे विषय पे चला जाता है, फिर आपकी ये वाली बात रह जाती है और उस वाली बात पे आप चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीक्वेंस इस 46वें और 48वें श्लोक में बनने लगा था कि ट्रेन जहां एक गति से रही थी और अचानक में शौनक मुनि ने उसको मोड़ दिया, किसकी तरफ? विदुर और मैत्री मुनि की तरफ। पर जैसा मैंने आपको बताया, शौनक मुनि कोई अज्ञान बालक नहीं थे, प्रकांड ज्ञानी पंडित और 10,000 ऋषियों का नेतृत्व कर रहे थे। उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि इस वक्त अगर विदुर और मैत्री मुनि की वार्ता शुरू होगी, तभी आगे जाकर के तृतीय स्कंद की नींव या स्थापना शुरू होगी। अर्थात अदरवाइज तृतीय स्कंद शुरू होगा तो तृतीय स्कंद में ये समझ में ही नहीं आएगा कौन नारद, कौन विदुर महाराज और कौन मैत्री मुनि, उनके बीच का संवाद कैसे आया। तो ये जो 48 नंबर का श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भले इसका तात्पर्य शील प्रभुपाद जी ने 2 लाइन में खत्म किया है, लेकिन ये श्लोक जो है, ये है टर्निंग पॉइंट श्लोक। ये श्लोक आपको स्कंद 2 से स्कंद 3 की तरफ मोड़ रहा है। आप समझ रहे प्रभु, अगर आप कोई सीधी रोड पे आपको चलना है तो आपको एक कनेक्टिंग रोड चाहिए होती है, एक टर्निंग पॉइंट चाहिए होता है किसी भी मेन रोड पे आने के लिए। तो ये जो 48 नंबर का श्लोक है, ये वही टर्निंग पॉइंट है जब ये आपको द्वितीय स्कंद से लेकर के और तृतीय स्कंद की तरफ मोड़ेगा। तो शौनक मुनि, जिनको ये बड़े अच्छे से पता था कि पद्मकल्प को अगर विस्तार से सुनना है और तृतीय स्कंद की स्थापना करनी है, तृतीय स्कंद के बारे में सुनना है, तो हमें विदुर महाराज और मैत्री मुनि के संवाद को सुनना पड़ेगा। इसी इच्छा से, इसी जिज्ञासा से, इसी उत्कंठा की वजह से उन्होंने बीच में सूत गोस्वामी को रोका, उनके टॉपिक से उनको डाइवर्ट किया और लेकर के आ गए विदुर महाराज पे। अब आज के टॉपिक में वो कहते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। देखिए, इस बात से बड़ा क्लियर हो गया इस शब्द से कि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था। अर्थात विदुर की जो बात है, विदुर के बारे में श्रील सूत गोस्वामी ने शौनक तथा अन्य ऋषियों को प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में बता रखा है। आप लोग के लिए क्लियर करता हूं, थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं। विदुर महाराज कौन थे? विदुर महाराज महाभारत के इतिहास के बहुत प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। जैसे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र महाराज, अर्जुन, पांडव पुत्र और दुर्योधन आदि पुत्र, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही विदुर महाराज भी महाभारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और विदुर महाराज कौन है? वो महाराज पांडु की माता
अंबिका की दासी के गर्भ से जन्म लिया था, तो जन्म से वो एक शूद्र थे। और इनका जन्म किसके द्वारा हुआ था? शील व्यासदेव जी के। तो मंडूक ऋषि, लेकिन ये पैदा किससे हुए? और विदुर महाराज कौन है? विदुर महाराज है यमराज के अंशावतार, यमराज के अंशावतार है। लेकिन मंडूक ऋषि का श्राप मिला यमराज को, जिसकी वजह से यमराज को इस पृथ्वी पे 100 वर्ष कठिन परिश्रम भोगने का श्राप मिला मंडूक ऋषि के द्वारा, और नीच कुल में उनका जन्म हुआ। मंडूक ऋषि ने क्यों श्राप दिया? मंडूक ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे और उनकी जानकारी के बिना कुछ चोर उनके आश्रम में छुप गए। जब उस राज्य की पुलिस को, सेना को ये पता चला कि ये चोर हैं और ये इस ऋषि के आश्रम में छुपे हुए हैं और इस ऋषि ने उनको आश्रय दिया हुआ है, तो उन सेना के लोगों ने, सेना नायकों ने उनको गिरफ्तार किया और अपने जज के पास, दंडाधिकारी जो भी जज रहे होंगे उनके सामने ले गए और सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे चोर थे और वो इनके आश्रम में छुप गए और इन्होंने उनको आश्रय दिया है। तो मंडूक ऋषि के बारे में जो उस समय के जज साहब थे वो अनभिज्ञ थे, उनको नहीं पता था कौन है ये, तो उन्होंने उनको भाला चुभो करके मारने की मृत्यु दंड दिया कि इनको मृत्यु दंड देते हैं, भाला चुभो करके इनको मारा जाएगा। तो जैसे ही सैनिकों ने इनकी आज्ञा का पालन करना शुरू किया, उनको भाला घोंपने ही वाले थे, तभी किसी ने जाके राजा को इस बारे में विस्तार से बताया। राजा, जो मंडूक ऋषि को बहुत अच्छे से जानते थे, वो समझ गए कि ये पाप हो गया, ये गलत हो गया। वो तुरंत भागे भागे आए और मंडूक ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और अपने लोगों द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए क्षमा याचन किया। मंडूक ऋषि क्रोध में थे और वो तुरंत यमराज के दरबार में चले गए, यमराज से पूछने कि क्या वजह है कि मुझे ये कष्ट सहने का कारण क्या है। तब यमराज ने बताया उनको कि बहुत ही बाल्यावस्था में, आप जब अपनी बाल्यावस्था में थे तो आप सींग से चींटियों को भेदा करते थे। बच्चे खेलते हैं ना, सींग से कीड़े को वो करना, भेदना और वो डिस्टर्ब करना, तो वो आप बाल्यावस्था में ये किया करते थे। उस कर्म का आपको ये फल भोगना था। मंडूक ऋषि क्रोध में थे, उन्होंने यमराज को श्राप दिया, ये क्या बचपना है कि बचपने में की गई किसी गलती की इतनी विभत्स सजा दी जाए, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो मंडूक ऋषि ने यमराज जी को ये श्राप दिया कि आप 100 वर्ष तक आप किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं रहेंगे और शूद्र के रूप में आपको कठिन परिश्रम करते हुए पृथ्वी पर रहना है। ये श्राप जब उन्होंने दिया ऋषि ने, तब जाकर के इनकी इस पृथ्वी पर जन्म हुआ शूद्र पुत्र के रूप में। लेकिन धृतराष्ट्र और पांडु दोनों विदुर से बहुत प्यार किया करते थे और पांडु पुत्र बड़ा मान सम्मान रखते थे, और विदुर जी चूंकि स्वयं ज्ञानी थे और वेदव्यास जी के शिष्य भी रहे हैं, तो वो हमेशा क्या कार्य किया करते थे, वो हमेशा धृतराष्ट्र को सही राय दिया करते थे जो दुर्योधन को पसंद नहीं आती थी। तो एक बार दुर्योधन ने भरी सभा में उनको शूद्राणी पुत्र कहकर संबोधित किया, जो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसी वक्त निश्चय किया कि अब ये घटना है कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की, जब ये युद्ध की भूमिका बन रही थी, तो विदुर महाराज धृतराष्ट्र महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं और इसका परिणाम बड़ा विभत्स होगा। उसी परिचर्चा के बीच में दुर्योधन को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उनको
हे शूद्राणी पुत्र कह के बड़ी सभा में संबोधित किया, जिसका विदुर महाराज को बहुत ही अपमानित महसूस किया और वो उसी क्षण वानप्रस्थ के लिए निकल पड़े। वानप्रस्थ आश्रम का क्या नियम है कि कोई भी जब वानप्रस्थ में जाता है तो वह सांसारिक रिश्तों को त्याग करके पृथ्वी पर जितने तीर्थ स्थल हैं उन सब का भ्रमण करता है और किसी ऋषि के अंडर में वेदों के ज्ञान को ग्रहण करता है। तो इसी क्रम में जब विदुर महाराज ने हस्तिनापुर का राज दरबार छोड़ा, राज संपत्ति छोड़ी और जंगल जंगल वन वन भटकने लगे, तब उनको वहां पे मुलाकात हुई मैत्री मुनि से। किससे मुलाकात हुई? मैत्री मुनि से। तब उन्होंने उनसे जाकर के उसका ज्ञान लिया, वेदों का ज्ञान लिया और फिर वापस आए कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद और धृतराष्ट्र को फिर समझाया कि जिन पांडु पुत्रों को आपने अग्नि के द्वारा जहर दे करके मारने की चेष्टा की, आज ये राज्य और संपत्ति उनके पास है। जिस बहू को आपने इस बड़ी सभा में बेइज्जत किया, आज वो महारानी है। तो अब आपका एक भी पल इस राजभवन में रहना उचित नहीं है। और फिर युधिष्ठिर महाराज उत्तर दिशा में वन की ओर सारा कुछ त्याग करके चले गए। ये है विदुर महाराज। विदुर महाराज 12 महाजनों में से एक है। क्यों? क्योंकि वो यमराज के अवतार है। 12 महाजनों में से एक है। महाजन होने के नाते उनका कार्य क्या था? महाजन होने के नाते उनका कार्य था भगवान की सेवा करना और भगवान के बारे में इस संसार में बताना। यह उनका कार्य था। इसीलिए शौनक मुनि ने इस श्लोक में जब विदुर महाराज के बारे में बात शुरू की है तो उनको कैसे संबोधित किया? उनको किया भागवत तो उत्तम, यानी श्री भगवान के श्रेष्ठ भक्त। ये उन्होंने उनकी विश्लेषण यूज किया। किसके लिए? विदुर महाराज के लिए। उन्होंने स्वयं छत्ता का अर्थ है विदुर महाराज। उन्होंने विदुर नहीं बोला, विदुर महाराज नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? छत्ता महाभागवतो उत्तम, भगवान के अति उत्तम भक्त विदुर महाराज। और जब विदुर महाराज 100 वर्ष के लिए इस धरती पे थे तो यमराज के आसन पे उस वक्त कौन बैठा? आर्यमा। आर्यमा ने 100 साल तक यमराज का कार्यभार संभाला। और आर्यमा कौन थे? जो कश्यप और अदिति के पुत्र थे। उन्होंने 100 वर्षों तक यमराज के कार्य को देखा। अब विदुर महाराज मैत्री मुनि के संग करते हैं और उनसे वो वेदों का ज्ञान लेते हैं। और वेदों का सार उनको क्या समझ में आया? विदुर महाराज को वेदों का सार यही समझ में आया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कृष्ण है, जिसको क्या कहते हैं? गोविंद। गोविंद अर्थात इंद्रियों को स्वामी, इंद्रियों पे राज करने वाला। यानी हम मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं, इस पे किसका राज है? इस पे राज है भगवान कृष्ण का, जिनको गोविंद के नाम से जाना जाता है। तो विदुर महाराज जो इतने ज्ञानी थे और 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पे यमराज के अभिशाप लगने के कारण इस पृथ्वी पे आए थे, उनको ये ज्ञान हुआ कि जो सर्वोत्तम भगवान है वो है, जो सर्वोच्च भगवान है वो कृष्ण भगवान है। और उन्होंने आगे चल के इसी बात का प्रचार किया, प्रसार किया। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शौनक मुनि ने यहाँ पे इसी
तरफ मोड़ दिया। अब इस सारे टॉपिक को सृजन, पालन, संहार से इस टॉपिक को अब किसकी तरफ मोड़ दिया गया? अब मोड़ दिया गया विदुर महाराज और मैत्री मुनि के संवाद में, जिसमें कई सारी चीजें अभी आगे चल के नेक्स्ट श्लोक में आप देखेंगे। वो पूछ रहे हैं कि उनके बीच में अध्यात्म की कौन कौन सी चर्चा हुई, विदुर महाराज ने कैसे अपने कुटुंबियों को छोड़ा, कैसे क्या वो परिस्थिति हुई कि वो पुनः लौट करके घर वापस आ गए। तो ये कई सारे सवाल हैं जो अब शौनक मुनि सूत गोस्वामी जी से आगे के श्लोकों में पूछेंगे, और यही आधार बनेगा हमारे तृतीय स्कंद का। हम अपने द्वितीय स्कंद के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, और तृतीय स्कंद अब 2 या 3 श्लोकों के बाद शुरू होने वाला है। तो उसकी जो आधारशिला डाली है वो आज के इस श्लोक ने डाली है। तो जब जैसे हम सीधे सीधे पढ़ते चले आ रहे हैं तो अचानक में ये लगता है, मैं भी जब इस श्लोक को पढ़ रहा था तो मुझको यही लग रहा था कि ये अचानक में टॉपिक को डाइवर्ट क्यों कर दिया गया। होता है ना, कुछ शरारती बच्चे भी क्लास में होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रही होती है और वो कभी भी उस टॉपिक का नहीं पूछते, उसके अलावा कोई ना कोई बात शुरू कर देते हैं ताकि एक नया टॉपिक शुरू हो जाए। मेरा भी यही भाव था कि ये अचानक में ऐसा टॉपिक कैसे आ गया। जय श्री जय जय हरे कृष्णा। तो पर शौनक मुनि जैसा बताया 10,000 ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे थे, उनको टॉपिक को डाइवर्ट नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने विदुर महाराज के बारे में प्रथम स्कंद में भी सुना हुआ था और वो और डीपली सुनना चाह रहे थे। ये होता है अभी, जैसे बहुत ही कुछ से समझते हैं, जैसे अभी भक्ति विक्षा की क्लास चल रही थी और उसमें वैष्णवों के गुणों पे चर्चा चल रही थी। वैष्णव सदाचार के, वैष्णव के जो 26 गुण होते हैं, एक एक गुणों पे चर्चा चल रही थी। तो उसमें एक टॉपिक आया था निरपराध नाम जप। 3 तरीके की निरपराध सेवा है, निरपराध नाम जप, निरपराध गुरु सेवा, निरपराध विग्रह सेवा। ये 3 सेवा हैं जो निरपराध होनी चाहिए। तो अब किसी भक्त ने, टॉपिक तो वैष्णव के 26 गुण पे चल रहा, फिर किसी एक भक्त ने बीच में खड़े होकर के सवाल कर लिया कि प्रभु निरपराध का मतलब बिना अपराध के, तो वो कौन से 10 अपराध हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अब देखिए टॉपिक चल रहा है वैष्णव के 26 गुण, लेकिन वो टॉपिक कहां मुड़ गया? 10 अपराध पे मुड़ गया ना, 10 अपराध पे। अब जो भी वक्ता बैठा है वो क्या करेगा? वो उस 10 अवतार के बारे में आपको विस्तार से बताएगा। तो जिन प्रभु जी ने या जिन माता जी ने ये सवाल किया होगा कि आप हमें 10 अपराधों के बारे में बताएं, तो आप ये जानते होंगे, आप ये समझ पा रहे होंगे कि उनको उन 10 अपराधों के बारे में ज्ञान तो है, ज्ञान है, तभी तो उनको पता है कि 10 अपराध होते हैं। ज्ञान तो है उनको कि 10 अपराध क्या है, लेकिन वो 10 अपराध को और ज्यादा विस्तृत रूप में सुनना चाहते हैं। ये अध्यात्म का क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक को कितनी भी बार आप सुन सकते हैं, और जितनी बार सुनेंगे आपको वो उतनी बार नया लगेगा, उतनी बार आपकी जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से शौनक मुनि जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको ये अच्छे से पता था कि पद्मकल्प का जो विस्तार से, जो विस्तृत रूप या जो विस्तृत चर्चा पद्मकल्प की विदुर महाराज और मैत्री मुनि के बीच में वार्ता में सुनने को मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने एकदम से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट खड़े होकर के सूत गोस्वामी से उस चर्चा को छोड़ने के लिए और नई चर्चा को शुरू करने का एक ये अनुरोध किया। अब इसमें उन्होंने क्या सवाल किए और सूत गोस्वामी ने उसके क्या सवालों का जवाब दिया, क्या उत्तर दिया, वो सब आगे आने वाले श्लोकों में हमको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे बस इतना है कि शौनक ऋषि ने आज इस टॉपिक को मोड़ दिया विदुर महाराज और
मैत्री मुनि की वार्ता की तरफ। और ये वार्ता कहाँ पे हुई? ये वार्ता हुई जब वो हरिद्वार में थे। मैत्री मुनि हरिद्वार में थे और विदुर महाराज वानप्रस्थ आश्रम को निकल पड़े राज दरबार छोड़ करके, और मैत्री मुनि से हरिद्वार में मिले और हरिद्वार में ये वार्ता हुई। उस वार्ता में बड़ा लंबा चौड़ा वार्ता है वो, उसमें कई टॉपिक्स हैं। आगे आने वाले श्लोकों में हम एक एक वार्ता के एक एक श्लोक को, उनके बीच की वार्ता को बड़े डीपली समझेंगे। और शीला प्रभुपाद ने बड़े अच्छे उसमें इन चीजों को हमें, हम जैसे बद्ध जीवों को बड़ी अच्छी भाषा में, सरल भाषा में ये समझाया है। तो वो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। तो आज का श्लोक जो मैंने पहले भी बताया, आधार है, नींव है तृतीय स्कंद के श्लोकों के लिए। हरि बोल। अब हरि बोल। आप भक्तों का कोई सवाल? शौनक ऋषि के बारे में थोड़ा डिटेल्स अगर हो सके तो बताइए। शौनक ऋषि नेमिषारण वन में, शौनक ऋषि नेमिषारण वन में और 10,000 ऋषियों का के साथ आश्रम को चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं। उनकी विद्या, उनको ज्ञान देना, 10,000 ऋषि हैं उनके पास। आप उनसे कहे नेमिषारण वन में। कलयुग आने वाला है। शौनक, सनंदन, सनातन, सनातन उसी में के है? उसी में? नहीं, वही है। तो चार कुमार हैं। नहीं, शौनक ऋषि 4 कुमारों में तो नहीं, 4 कुमार तो उनके वो है ना, शौनक ऋषि अलग है। शौनक, सनंदन, सनातन, वो तो 4 कुमार हो गए ना, सनातन। वो तो 4 कुमार हो गए। ये शौनक ऋषि अलग है। वो तो 4 कुमार हो गए जिनसे कुमार परंपरा की स्थापना हुई है। सो शौनक ऋषि वहां पे यज्ञ कर रहे हैं ताकि जनमानस पे कलयुग का प्रभाव कम हो। उसी वक्त सूत गोस्वामी आए हैं, और सूत गोस्वामी जो कि उस वार्ता में थे जब शील सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का पाठ राजा परीक्षित को सुनाया था, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप हमें उसका सार बताएं। तब नेमिषारण में सूत गोस्वामी जी ने स्मरण शक्ति के आधार पे, हम लोग सुखदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि व्यासदेव के पुत्र हैं, व्यासदेव की उनके पुत्र हैं। तो ये इस तरह का शौनक ऋषि और इसी तरह कुछ। अच्छा, इसको फिर अलग चर्चा में करेंगे इसको। हाँ, हरे कृष्णा। भक्तों का कोई सवाल, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शीला प्रभुपाद की।